हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचआर एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैं ये 500 MCQs का सीरीज चला रहा हूँ लेबर लॉ का। इसमें 500 से भी ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो ये इस सीरीज़ का 8वां वीडियो है। इसमें आपका मिनिमम वेजेस एक्ट का MCQs करीब 20 से भी ज़्यादा MCQs मिनिमम वेजेस एक्ट का कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है SR साहू और ये है मेरा फेसबुक पेज का ID और ये ट्विटर हैंडल। और इस टेलीग्राम ग्रुप को इस नेम पे सर्च करिए टेलीग्राम पे जाके और इस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे मैं हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देता रहूँगा और यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा आपका वीकली करंट अफेयर्स का PDF इस टेलीग्राम ग्रुप में। और यहाँ पे कुछ दिनों में क्विज भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि आपका है MCQs ऑन मिनिमम वेजेस एक्ट। So the first question is, who appointed the labor investigation committee और रीग कमेटी या फिर रीज कमेटी? तो रीज कमेटी को कौन यहाँ पे अपॉइंट किए थे? सो दीज आर द ऑप्शंस। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर हियर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का गवर्नमेंट ने यहाँ पे रीग कमेटी अपॉइंट किया था। इसके तहत यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट बना था। उसका अहम भूमिका था रीग कमेटी का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टैट्यूटरी फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेज फिक्सिंग मशीनरी इन सर्टन इंडस्ट्रीज वे रिकमेंडेड बाय। तो यहाँ पे जो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस यहाँ पे पहले तो स्टैट्यूटरी नहीं था। जब स्टैट्यूटरी बना, जब लॉ के अंदर आया और कोई भी वेज फिक्सिंग मशीनरी को एस्टेब्लिश करने के लिए जो रिकमेंड किए थे ये दोनों चीज़ों को, तो ये कौन रिकमेंड किए थे स्पेशली? दीज आर द ऑप्शंस हियर एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A, द स्टैंडिंग लेबर कमेटी। तो स्टैंडिंग लेबर कमेटी के रिकमेंडेशन के तहत ये दोनों अहम चीज़ें बना था under the Minimum Wages Act. Then the next question, the Minimum Wages Act came into force on which of the following dates? So these are the dates, the enforcement dates is asked in this question, and the correct answer will be option D, 15th March 1948। Minimum Wages Act 1948 का enforcement date उसी साल ही enforce किया गया था। So the next question is, in any scheduled employment employing dash or more persons द मिनिमम वेजेस एक्ट इज़ अप्लीकेबल। अगर इसका अप्लीकेबिलिटी आपने ठीक से पढ़ा होगा तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 1। तो कोई भी हर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ पे आपका अप्लीकेबल है। हर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में एक से भी एक भी वर्कर अगर काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो सारे शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स करेक्टली डिफाइंस एडोलेसेंट्स? तो मिनिमम वेजेस एक्ट में भी आपका एडोलेसेंट का प्रोविजंस है, फैक्ट्रीज एक्ट में भी है। पर फैक्ट्री एक्ट में आपका है कंप्लीटेड 15 ईयर्स बट नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स। अगर ये आपका फैक्ट्री एक्ट का क्वेश्चन अगर होता ये आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। पर यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट का क्वेश्चन दिया गया है तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मिनिमम वेजेस एक्ट में आपका 14 साल से लेकर 18 साल के अंदर ही आपका एडोलेसेंट का एज रहता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयर कम्स अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट? तो मिनिमम वेजेस एक्ट के कौन से सेक्शन के अंडर आपका एम्प्लॉयर का डेफिनेशन स्पेशली आता है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 2E के अंदर आपका आता है एम्प्लॉयर का डेफिनेशन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम इंटरवल पीरियड टू रिव्यू द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस? तो मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इसको रिव्यू करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्कर्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए इसको रिव्यू करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कितने साल के अंदर मैक्सिमम पीरियड, यहाँ पे जो इंटरवल है कितना है रिव्यू करने का इंटरवल पीरियड? यहाँ पे 5 ईयर्स है। आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिफ्रेन फ्रॉम फिक्सिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट वेयर देयर आर इन द होल स्टेट डैश नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंगेज्ड इन सच एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स करने के लिए मना भी कर सकता है, फिक्स ना भी कर सकता है। कोई भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में, जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारे ब्रांचेस भी होता है, अगर कोई इंडस्ट्री का कोई स्टेट लेवल में बहुत सारे ब्रांचेस है, तो वो सारे ब्रांचेस को मिला के आपका कितना अगर एम्प्लॉयज़ होंगे तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मना भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन 1000 होंगे। अगर मोर देन 1000 है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपका मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स करेगा। पर अगर लेस देन 1000 है तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मना भी कर सकता है फिक्स करने के लिए। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस सो फिक्स्ड और रिवाइज्ड shall not apply to employers during which of the following cases?
तो यहाँ पे अगर फिक्स किया गया है कोई भी मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस या फिर कोई रिवाइज भी किया गया है, तो ये कौन से केसेस में यहाँ पे एम्प्लॉयर के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। सो द करेक्ट आंसर विल बी, इफ़ यू सी द प्रोविजंस, this is correct and also this is correct. So all the above cases are correct. Okay, read out the options carefully. All the above cases are correct. Then the next question is, the maximum number of independent persons in committees is, तो committees में यहाँ पे कितने number of independent persons maximum हो सकते हैं। So these are the options here. The correct answer will be 1/3. कमिटी में भी आपका 1/3 इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एडवाइजरी बोर्ड या फिर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। तो यहाँ पे ये आपका होता है एडवाइजरी बोर्ड और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कौन से एक्ट में आपका स्पेशली होता है, ये आपका होता है मिनिमम वेजेस एक्ट में भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में भी आपका होता है, ये दोनों, ठीक है। तो स्पेशली फॉर मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सनस यहाँ पे होंगे एडवाइजरी बोर्ड्स और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में। तो यहाँ पे कमिटीज़ में भी 1/3 और इसमें भी आपका 1/3 ही होंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फिक्स्ड मिनिमम वेजेस आर टू कम इनटू फोर्स ऑन, तो यहाँ पे जो भी मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस यहाँ पे फिक्स किया गया है, तो ये नोटिफिकेशन के कितने दिन के अंदर अंदर लागू हो जाएगा। सो दीज आर द ऑप्शन हियर एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जब नोटिफाई किया जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर ही ये लागू हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the minimum the independent persons nominated to the advisory boards are done so by, तो advisory board में जो भी इंडिपेंडेंट पर्सन नॉमिनेट किया जाएगा तो ये कौन यहाँ पे करेगा। सो दीज आर द ऑप्शंस हियर एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कोई भी एक्ट का प्रोविजंस अगर आप पढ़ोगे तो और या फिर एंड में बहुत सारे फर्क होता है, ठीक है। अगर एंड होगा तो एक साथ दोनों कर सकते हैं, अगर और है आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन अपॉइंट द एडवाइजरी बोर्ड्स, तो एडवाइजरी बोर्ड को यहाँ पे कौन स्पेशली अपॉइंट करता है। सो दीज आर द ऑप्शंस हियर एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एडवाइजरी बोर्ड को यहाँ पे बोथ स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन अपॉइंट द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, तो यहाँ पे सेंट्रल जब आ गया तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को स्पेशली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा। तो इसका क्वेश्चन आपका हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिपेंडेंट पर्सन्स नॉमिनेटेड टू द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड्स कंस्ट्रक्टेड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट बाय हुम, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट पर्सन को कौन नॉमिनेट करता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में। तो अगर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो गया ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेज ऑफ ए वर्कर हु वर्क्स फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डेज, तो अगर कोई भी वर्कर अगर नॉर्मल वर्किंग डे में कम काम भी करता है, नॉर्मल वर्किंग डे के जितने भी आपका आवर्स हैं उससे भी अगर कम या फिर कोई भी सिचुएशन में अगर उसको कम भी काम करना पड़े तो भी वो सेम सैलरी ही पाएगा, सेम वेज ही पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस वर्क, तो पीस वर्क के लिए मिनिमम टाइम रेट वेज आपका कितना होता है अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेजेस एक्ट। सो दीज आर द ऑप्शंस हियर, द करेक्ट आंसर विल बी नॉट लेस देन द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस एज फिक्स्ड, जितना भी फिक्स किया गया है उससे कम आप दे नहीं सकते। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट द क्लेम्स बाय द एम्प्लॉइज टू बी फाइल्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी विद इन हाउ मेनी डेज, तो यहाँ पे क्लेम कितने दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करना होगा। सो दीज आर द ऑप्शंस, चूज आउट द करेक्ट वन हियर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, 6 months। तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्लेम करना होगा अगर आपका मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस से कम या फिर उससे कोई भी डेविएशन यहाँ पे होता है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्लेम करना होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन फॉर अंडर और नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, तो यहाँ पे इस एक्ट के तहत मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन यहाँ पे कितना होना चाहिए अगर यहाँ पे कोई भी वेजेस यहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं देता है या फिर कम देता है उससे जितना भी फिक्स किया गया है, तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना होगा। सो रीड आउट द ऑप्शंस एंड चूज द करेक्ट वन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी,
10 times of the total payable amount. Okay, option C is the correct answer. Then the next question is, what is the penalty for contravening any provision pertaining to fixing working hours or for paying less than minimum rates of wages as per the Minimum Wages Act 1948? अगर यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स को फिक्स करना होता है या फिर लेस देन मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, अगर इस प्रोविज़न को अगर कोई कॉन्ट्राविन कर रहा है तो उसके हिसाब से पेनल्टी आपका कितना होना चाहिए। ठीक तरीके से ऑप्शंस को देखिए और चूज़ करिए करेक्ट आंसर। सो पेनल्टी यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन अप टू ₹500 और बोथ, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये था आपका मिनिमम वेजेस एक्ट का MCQs। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।